जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये वीडियो शाम का है, मतलब मैंने जो ब्लॉग है ये शाम से शुरू किया है। एक्चुअली टिक्की की पार्टी दी थी सबको, जो हमारे ऊपर भैया भाभी रहते हैं और हम सब लोग। तो उसकी तैयारी चल रही है। छोले में भिगा के गई थी जब मैं ऑफिस निकली थी उससे पहले। तो बस शाम की चाय पीने के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया है, उसके बाद फिर मैं लग गई थी इस काम में। तो ये जो अपना छोले हैं इनको बस नमक डाल के और पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है, हल्का नमक डाला है। आलू रख दिए हैं दूसरे प्रेशर कुकर में और ये भी बॉईल होंगे। इतने में जो है मैं कर लूंगी अपना ये गाजर और मूली यानी कि सैलेड घिसने का काम। तो आपने अक्सर देखा होगा जो ये वाली गाजर होती है, जो ऑरेंज वाली आजकल आती है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम इसे फ्रिज में रखें तो गलने सी लगती है। तो इसको ना बाय द टाइम मैंने महसूस किया, मतलब अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ पता चली मुझे कि अगर हम इनको पील करके और इनकी जो जड़ होती है उसे काट के रख दें। अगर आप इसको जैसे छील नहीं भी पा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि इसकी जो जड़ है वो काट दीजिए और धो के इसकी जो मिट्टी है उसे छुड़ा दें और पोंछ के इसको वापस से फ्रिज में रख दें, तो ये जल्दी खराब नहीं होती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि इसकी जड़ तो रिमूव कर ही देती हूँ धोने के बाद। मैं जितनी भी गाजर होती है इनको छील के फ्रिज में रखती हूँ। तो अभी एक तो यूज हो जाएगी टिक्की में, ऊपर सैलेड की तरह यूज हो जाएगा। बाकी की जो दो है वो रख दिए क्योंकि काम आती है, कभी जैसे अप्पे बनाए या कुछ ऐसा बनाया चीला वगैरह, तो उसमें ये गाजर अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी ठीक ठाक सा आ जाता है। और यह है कि मतलब पता नहीं चलती है तो बच्चे लोग भी खा लेते हैं। तो ये जो गाजर है इसको मैंने दो तो जो थी उन्हें छील के मतलब धो के छील के और उसको वाइप करके रख दिया है फ्रिज की बास्केट में। और एक मूली और एक गाजर यहाँ पे घिस के यूज हो जाएगा ये सैलेड के तौर पे। तो यहाँ पे जो ये अपना छोले हैं इनमें मैंने किसी तरीके का सोडा वोडा नहीं डाला है। जस्ट बस थोड़ा सा नमक डाला है, पानी डाला है, उसको बॉईल करने के लिए धीमी आंच में, मतलब 2-3 सीटी लगा के उसको धीमी आंच में मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। तो जो छोले थे वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और आलू जो है वो भी बॉईल हो गए थे। तो ऐसा कोई खास उपलक्ष्य नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है कि मैं सबको टिक्की चाट की पार्टी दे रही हूँ। बस ऐसे ही मन किया। और ये है कि जो मेरी बेटी है वो भी कह रही थी बहुत दिन से कि मम्मी टिक्की नहीं बनाई। तो फिर ये रहता है कि जब बनाओ ऐसी चीज जिसमें मेहनत लग रही है और टाइम हम दे रहे हैं अच्छे, तो ये लगता है कि सबको खिला लो। तो एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है कि चलो ठीक है, सबका एक बारी का खाना हो गया। और मतलब हमारी वजह से किसी की किचन के कामों से छुट्टी हो गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान होता है, मैं आपको सही बताऊं तो। क्योंकि होता है ना कि हम लोग तीनों टाइम चारों टाइम खाना बनाते हैं, तो अगर एक टाइम भी हमको कभी नहीं बनाना पड़ता है या अगर हमारा कहीं खाना है या घर में हमें किसी ने बना के खिला दिया, तो बड़ा रिलैक्स्ड सा फील होता है, बड़ा अच्छा सा लगता है कि चलो यार एक बार की तो छुट्टी हुई। तो सेम वही चीज है, फिर मुझे लगा कि क्या मतलब वो करो थोड़ा सा अपना ज्यादा एफर्ट्स डाल के यहाँ पे सभी का कर लेते हैं इंतजाम। और इसी बहाने साथ बैठना, हँसना, बोलना हो जाता है। नहीं तो फिर किसी के पास आजकल कहाँ टाइम है, सभी अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। और जो नहीं है बिज़ी तो वो वैसे नहीं आ पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, हम सुबह से शाम तक, रात तक हमारा बहुत बिज़ी रहता है रूटीन, तो मतलब साथ में बैठना बहुत कम हो पाता है। जब बच्चे छोटे थे तभी रहते थे साथ में, नहीं तो मतलब अब तो बहुत मुश्किल हो गया है ऐसे इस तरीके से समय निकालना। तो यहाँ पे चटनी पीस ली है, चटनी में जाएगा पुदीना, धनिया और ये अपना हरी मिर्च। 8 से 10 दाने मैंने मूँगफली के भी ऐड किए हैं और नींबू का रस डाला है, नमक जाएगा, हल्का-सा पानी डाला था मैंने इसमें। और क्योंकि मूँगफली जो है ना इसकी वज़ह से थोड़ा-सा पानी डालना पड़ता है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की, बहुत नाम मात्र का पानी, जिससे कि जो चटनी है बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना है। और पानी डाल के बहुत अच्छे से पिस जाती है। मूँगफली की है तो इसमें फ्लेवर भी आएगा और कलर भी बहुत अच्छा-सा आ जाता है। तो ये बन गई चटनी। सौंठ जहाँ तक है, सौंठ की तो आप सभी जानते हो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बना के स्टोर करके रखी हुई है। उसमें से थोड़ी-सी सौंठ जब हमारा पूल पार्टी हुआ था उसमें मैं ले गई थी, मतलब मुझसे बोला था सौंठ लाने के लिए। इनफैक्ट बोला नहीं था, मैंने ही आगे से जो है उन लोगों को मतलब वो बताया था कि अगर किसी को सौंठ चाहिए, किसी के हिस्से में आई है तो वो ना बनाए, क्योंकि मैंने बहुत सारी बना के एक्स्ट्रा में रखी हुई है। तो मेरा एक जो जैम का बॉटल होता है ना उसमें भर के सौंठ वहाँ चली गई और अभी मेरे पास बहुत सारी बची हुई है। तो वो भी मैंने इसीलिए बना के रख ली थी कि जैसे बीच में कभी मन करता है कुछ खाने का तो रखी रहती है सौंठ फ्रिज में, तो बहुत सहूलियत रहती है। अच्छा, ये आलू जो थे ये बॉईल हो गए तो इनको हाथ से मोटा-मोटा फोड़ के इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा चावल का आटा और थोड़ा-सा इसमें जाएगा अरारोट। तो ये रहता है कि जो टिक्की है थोड़ी-सी कुरकुरी क्रिस्पी सी बनती है, नहीं तो जो मतलब जैसे ये जो आटा और ये चावल का आटा और जो अरारोट है ये
मॉइस्चर थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेता है और जो टिक्की बनती हैं वो बहुत इजीली बन जाती हैं, सिकने में भी बहुत जल्दी और बहुत इजीली सिकती हैं, करारी अंदर तक कुरकुरी सी बनती हैं। मतलब सिर्फ आलू अगर आप सेको, आलू की टिक्की बना के, उसमें अलग टेस्ट और अलग फ़र्क आता है, और अगर इसमें हम थोड़ा-सा अरारोट मिला लें, तो उसका अलग फ़र्क आता है। चावल का आटा मैं पहली बार डाल रही हूँ एक्चुअली, इससे पहले कब बहुत पहले मैंने कभी बनाई थी तो एक बार और डाला था, तो उसका तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आज मेरे पास रखा हुआ था, तो ये भी मैं डाल के आज़मा के देख लेती हूँ कि इससे कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। हालाँकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस मुझे देखने को नहीं मिला कि जो काम अरारोट नहीं कर सकता है, वो चावल के आटे ने किया हो, ऐसा नहीं था। जैसे पहले बन रही थी वैसे ही आज भी बनी थी। तो चावल का आटे का मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो लगा नहीं। ख़ैर वो जो उसका जो आटा है, मतलब वो जो आलू का वो था, क्या कहते हैं उसे, पेस्ट, उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने टिक्कियाँ जो हैं गोल-गोल बना के रख ली, और बस सेक-सेक के फटाफट से सब चीज़ रेडी है। चटनी, सौंठ, दही भी छान के रख लिया था, जिससे कि जो आते रहेंगे सबके, जितने लोग हैं एक-एक करके सबको मैं खिलाती रहूँगी। तो जो चीज़ किचन से डालने की है वो वहीं रहने दी, और जो अपने स्वादानुसार लोग डालते हैं, क्योंकि कई लोग खट्टी चटनी नहीं खाते, कई लोग मीठी चटनी नहीं खाते, तो वो सारी जो चॉइस वाली चीज़ें हैं वो मैंने टेबल में रख दी। तो थाली में बस टिक्की लगानी रहती है और ऊपर से छोले डाल दिए, बाकी जिसको जो डालना है वो अपना बाहर जाके डाल ले। मतलब यहाँ पे ये नहीं, मुझे ये नहीं खाना था, मुझे वो नहीं खाना था, मेरे में ये डल गया, वो डल गया वाली जो शिकायतें होती हैं ना, वो नहीं रहेंगी। लास्ट वीडियो में जो एक तोरण मैंने आपके साथ शेयर किया था, और एक आलू प्याज रखने के लिए स्टेनलेस स्टील की जो रैक में यूज़ करती हूँ, उसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया था। वो शुरू-शुरू में नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी दिख रहा है, और अगर आपको थोड़ा-सा भी है कि मतलब आपको लेनी है वो चीज़, आप चाह रहे थे बहुत टाइम से लेना, तो ले सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। तो अगर वहाँ नहीं देख पाए हैं आप, तो इसमें देख लीजिएगा, और बढ़िया है, स्टर्डी है, स्टेनलेस स्टील जो था, और उसकी जो मतलब क्वालिटी है बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट उस वक़्त तो उसमें सिर्फ़ एक ही तरीके की रैक दिखा रहा था, जो कि मेरे पास है, जो मैंने खरीदी है। अभी उसमें बहुत सारी वैरायटी आ गई है, और अलग-अलग डिफ़रेंट-डिफ़रेंट पैटर्न की रैक हैं उसमें, जिसमें कि होल वाली रैक भी मैं देख रही थी, तो वो उस टाइम पे नहीं अवेलेबल थी, और अगर वो उस वक़्त होती तो शायद मैं उसी को लेती। तो आप देख लीजिएगा जाके, बहुत अच्छी-अच्छी रैक्स उसमें आ गई हैं। फ़िलहाल जो लिंक मैंने दिया है, मैं उसको खुद यूज़ कर रही हूँ, तो उसका मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ कि वो बहुत अच्छी है। उसके जो व्हील्स हैं या उसका जो स्टील है वो अभी तक बहुत बढ़िया है, किसी भी तरीके का कोई जंग नहीं लगा है, कोई व्हील खराब नहीं हुआ है, और मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ 2019 से अभी तक 2025 आ गया है ये, और कोई इसमें मुझे शिकायत अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा जो तोरण था उसका लिंक भी मैंने डाल दिया था, फ्लिपकार्ट से लिया था, वो भी बहुत अच्छा निकला। तो आप अगर आप लेने की सोच रहे हैं इस वक़्त दिवाली के लिए या आगे आने वाले फेस्टिव सीज़न के लिए, तो आप बिल्कुल बिना सेकंड थॉट के ले सकते हैं, बहुत अच्छा निकल के आया था वो भी। और हाँ, वो जो लास्ट वीडियो में मैंने टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो अपना कश्मीरी चिकनकारी वाली कढ़ाई थी, वो उसका भी आप लिंक माँग रहे थे ना, तो वो भी मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। वो भी बहुत अच्छा निकल के आया था, मिंत्रा से लिया है, और फैब्रिक से लेके उसकी जो एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। काफ्तान टॉप है एक्चुअली वो, और अच्छा लगता है पहन के, स्मार्ट और डिसेंट लुक देता है। मतलब उसे कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों ना हो, आप उसे पहन लेंगे, और मतलब लो मेंटेनेंस वाला है, और बहुत ज़्यादा सच महँगा भी नहीं था, अच्छा लगता है पहन के, स्मार्ट लगता है। तो वो भी अगर आप लोग पहनते हैं इस तरीके के कपड़े, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ले सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसकी भी। तो सबको खिलाने के बाद लास्ट में अपना नंबर आया, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, तो नहाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिनर करते हैं। तो नहाने का जो ये एक चलन चला है, ये कोविड के टाइम से चला है, और उन्होंने नहाना आज तक नहीं छोड़ा। उस टाइम पे जब ये महामारी फैली हुई थी, तब डेली ऑफिस से आके वो नहाते थे, पूरा अच्छे से सैनिटाइज करते थे, उसके बाद जाके हम लोग खाना खाते थे। तो वो अब उसके बाद जो हैबिट बनी ऑफिस से आके नहाने की ना, वो अभी तक नहीं छूटी, और वो बिना नहाए शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे खाना नहीं खाते। तो आधा घंटा मतलब मुझे लग जाता है, वेट करते-करते हो ही जाता है इतना टाइम। तो फिर हम लास्ट में यहाँ पे खा रहे हैं अपना टिक्की चाट। अच्छा, एक सब्सक्राइबर फ्रेंड के 2-3 वीडियो पहले एक कमेंट आया था, मैंने जब क्लीनिंग वाला जो व्हाइट वॉश वाला व्लॉग शेयर किया था ना, तो उसमें ये टेबल दिखाई थी आपको, डाइनिंग टेबल, और इसके नीचे किस तरीके का एक स्टोरेज के लिए बॉक्स बना हुआ है, वो शेयर किया था। और एक्चुअली वो शायद पहली बार था जब मैंने आपको ये दिखाया था या ये शेयर किया था। तो उस वीडियो में ऐसा बहुत जल्दी-जल्दी में मैंने दिखा दिया था, जब मैं क्लीनिंग कर रही थी और सामान यहाँ से हटा के थोड़ा-सा डिक्लटर और ऑर्गनाइज़ कर रही थी इन दोनों रैक्स को, इन दोनों अलमीराज़ को। तो बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाई थी, तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि मैं उनको डिटेल में बताऊँ। तो देखिए, वो ये इस तरीके की है जो टेबल है, डाइनिंग टेबल, और उसके नीचे देखिए इस तरीके की रैक्स बनी हैं।
तो पहले आप इनको देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में मैं डिटेल में बताती हूँ। तो आप पूछ रहे थे कि अपनी जो डाइनिंग टेबल की अलमीरा है, नीचे जो रैक बनाई है उसको अच्छे से दिखाइए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके की रैक है। एक्चुअली जैसे जो नॉर्मल जो टेबल्स होती है डाइनिंग टेबल की, उसमें नीचे जैसे पैर बने होते हैं, बट इसमें हमने इस तरीके से बॉक्सेस बनवाए हैं। ये 2 बॉक्स हैं, तो इसलिए बॉक्स बनवाए क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टोरेज का उस टाइम पे नीड था। सेपरेट अलमीरा नहीं थी और ना ही मैं बनवाने के मूड में थी, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि जो थोड़ी बहुत क्रॉकरी है वो रखने के लिए मेरे पास जगह बन जाए। तो ये मेरा ही आइडिया था, और थोड़ा सा पिंटरेस्ट वगैरह में भी हमने ढूंढा, तो उसमें कुछ इस तरीके के नीचे जो है डिजाइन बने हुए दिखा रहे थे टेबल में। तो फिर मुझे ध्यान आया कि अगर जब ऐसा ही डिजाइन बनाना है तो क्यों ना उसको हम रैक या अलमीरा का फॉर्म दे दें। तो इसको जस्ट अ बॉक्स की जगह हमने छोटा सा एक रैक बना दिया इसके अंदर इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रैक है, इसमें अच्छा खासा सामान आ जाता है। काफी सारी चीजें, काफी सारी क्रॉकरीज इसमें मेरी आई हुई है, और ये 2 हैं इस तरीके से। और आप देख सकते हो बहुत सारा इसमें स्टोरेज का ऑप्शन है, पूरा का पूरा एक बॉक्स है। तो बाहर से देख के जैसे कोई देखेगा तो उसे लगेगा भी नहीं कि इसके नीचे अलमीरा है या रैक्स बनी हुई हैं, और डिजाइन भी थोड़ा सा यूनिक सा हो जाता है, क्योंकि यूजुअली जो टेबल्स होती हैं उनके नीचे पाए बने रहते हैं, पैर बने रहते हैं, बट ये थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगती है टेबल, और स्टोरेज का ऑप्शन भी बहुत अच्छा हमारे पास अवेलेबल हो गया इसकी वजह से। बाकी मैं इसके अंदर कितना सामान आया है आपको मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए ऊपर इतना सारा स्पेस, अभी इसमें अगर मैं इसमें बिल्कुल कस कस के भी भरूं सामान तो और भी इसमें सामान बहुत सारा आ जाएगा। अदरवाइज इसमें इतना सामान ऑलरेडी आया हुआ है। अगर आप बनवाएं तो बस आप चाहो तो इसमें रैक्स भी पड़वा सकते हैं, मतलब जैसे ये सिंगल है, इसमें आप रैक बनवा के इसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, ड्रॉर बनवा लो, मतलब कुछ भी जितना आपका कारपेंटर की क्रिएटिविटी हो उस हिसाब से कर सकते हैं। और दूर से मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो दूर से देखिए इस तरीके का दिखता है। ये ऊपर टेबल है और ये नीचे स्टोरेज बॉक्स बने हुए हैं। और ये 2 डिफरेंट हैं, सेपरेट हैं। बीच में ये देखिए आपको स्पेस दिख रही होगी, ये देखिए इस तरीके से। और इनको इस तरीके से बनाया है कि जो चेयर हैं, मतलब इनकी जो चौड़ाई है वो मतलब ऐसे में इस तरीके से बनाई है कि जो चेयर है उनका पूरी की पूरी देखिए अंदर चली गई है, अच्छे से चिपक गई है जो चेयर है वो टेबल से, तो स्पेस भी खराब नहीं हुआ है। इतनी ही हमने इस बॉक्स की चौड़ाई रखी है कि चारों तरफ से जब हम चेयर लगाएं तो वो अच्छे से अंदर चली जाए। आशा करती हूँ कि ये स्टोरेज का ऑप्शन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप फर्नीचर बनवाने वाले हैं किसी भी तरीके का तो आप इस आइडिया को अपने यूज में ला सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, हाइप कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।